मन नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कृष्ण ज्ञान, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उस कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही से लोक और परलोक में सुख पा सकता है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का ही जीवन सफल है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। किसी ने मुझसे पूछा कि महाभारत का कौन सा पात्र बनना चाहोगे। मैंने कहा श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा, जिसकी लगाम सीधे सांवरे के हाथ हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा सा बड़ा हो नाव को डुबा ही देता है। हरे कृष्ण। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास तो हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर हो मेरे पास। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम हो। कर्म करने से पहले आप स्वतंत्र है, परंतु कर्म करने के बाद उस कर्म का प्रभाव आपका पीछा करेगा, भले ही आप चाहे या न चाहे। यही कर्म सिद्धांत है। आप एक स्वतंत्र जीव हैं, लेकिन जब आप कोई निश्चित कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य का परिणाम भोगना होगा। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दे। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रति कोई इच्छा नहीं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जिसने सुख में उसका क्या अदा किया हो। श्री राधे कृष्णा। एकांत जैसा अन्य कोई भी तीर्थ नहीं है। एकांत सेवन करने वाला ही भक्ति कर पाता है। साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। हमें श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, इसी शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जन अपने संशय का विवेक ज्ञान तलवार द्वारा छेदन करके समतौर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्णवाणी जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं है। कर्ता पर याद न रखना। जब परीक्षा रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। समव्य के जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो प्रेरणा बन जाती है। पहचान तो सबसे है हमारी, मगर भरोसा सिर्फ तुम पर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जन्म भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसलिए स्वीकार करने वाला है। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। प्रभु हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा।